नमस्कार दोस्तों, तो हम चलते हैं त्रिभुज के अध्ययन पर। पिछले वीडियो में हमने आपको रेखा और कोण पर अध्ययन कराया। रेखा और कोण के 4 वीडियो बना दिए हैं। चारों का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जिससे आप पुनः रेखा और कोण के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको आसान होगा। तो त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे ज्यामिति में। तो त्रिभुज के बारे में इस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा कि जिसे ज्यामिति में त्रिभुज में कुछ भी नहीं पता है वो भी त्रिभुज सीख जाएगा, वो भी ज्यामिति सीख जाएगा। तो हम त्रिभुज का अध्ययन बेसिक से करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज में जो होता है तो त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है। हमने ये बना रखा है ABC। तो ABC त्रिभुज है। ये नाम हम ABC इधर से नहीं इधर से भी डाल सकते हैं। ABC कहीं से भी आप नामकरण इसका कर सकते हैं। नामकरण करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 रेखाखंड हैं और तीनों रेखाखंडों से ये आकृति हमारी घिरी हुई है। तो 3 रेखाखंडों से ये आकृति घिर करके तब हमने इस आकृति का नाम दे दिया त्रिभुज। तो इस प्रकार हम त्रिभुज को परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, कि 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम त्रिभुज जाने कि 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 रेखाखंड है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। दूसरी बात ये है कि त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें जो कोण A है, कोण B है, कोण C है, तो इन्हें हम अंतःकोण कहेंगे। अर्थात त्रिभुज की आकृति जब बनी तो उसमें 3 रेखाखंड और 3 अंतःकोण हो गए। तो त्रिभुज में जो कुल भाग हो गए वो हो गए 3 कोण और 3 भुजा। अर्थात त्रिभुज में कुल 6 भाग हो गए। तो 6 भागों से मिलकर के हमारी त्रिभुज की आकृति बनी। अब इसमें जो लिखने के कोणों के लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर हमें कोण A लिखना है तो इसको लिखेंगे हम कि कोण BAC, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोण CAB, इस तरह से भी लिख सकते हैं BAC या CAB, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका कोण A का लिखने का तरीका। दूसरी चीज, अगर हमें कोण B लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ABC, या इसी को लिख सकते हैं हम कोण CBA, और ये कोण B लिखने का तरीका है। इसी तरह से हमको कोण C लिखना है तो कोण C के लिखने का तरीका हो जाएगा कि कोण ACB, या हम इसी को लिख सकते हैं कोण BCA। तो कोण C को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। कोण A और BC के लिखने का जो तरीका है वो ये है। तो अब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीनों कोणों को 3 अलग अलग तरीकों से भी लिखा जा सकता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। मतलब ये हुआ कि जो कोण A है, कोण B है, कोण C है, ये अंतःकोण है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट मिल गया कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक पॉइंट आपको मिला कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और दूसरा पॉइंट आपको इसके पहले ये मिला कि
त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, 6 भागों से मिलकर बना होता है और कोणों के लिखने का तरीका ये है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से और आगे की जानकारी की ओर हम बढ़ते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज में अंतःकोण होते हैं, बाह्य कोण भी होते हैं। अब हम त्रिभुज में जानकारी करते हैं बाह्य कोणों की। तो हम कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। हमारे पास ये एक त्रिभुज है और इसमें हमने नाम डाल दिया इस तरह से A, B और ये C। तो ये तो हमारे अंतःकोण हो गए और इस अंतःकोणों की मान लीजिए कि हम नाम भी दे सकते हैं 1, 2, 3, इस तरह से नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं, X, Y, Z है, L, M, N, तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं। अब चलते हैं। तो जो 1, 2, 3 है ये तो आपके अंतःकोण है और अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो बाह्य कोण की ओर चलते हैं। तो बाह्य कोण में क्या है कि जो हम इस रेखाखंड में, इस रेखाखंड को अगर इस ओर बढ़ा देंगे तो एक बाह्य कोण ये बनेगा, ये हमारा हुआ बाह्य कोण। और इस रेखाखंड को जब हम इस तरफ बढ़ा चुके हैं तो अब हम इस रेखाखंड को इस ओर नहीं बढ़ाएंगे, अब हम इस रेखाखंड को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इस ओर। तो एक बाह्य कोण बन गया हमारा ये। अब हमने इस रेखाखंड को भी बढ़ाया, इस रेखाखंड को भी बढ़ाया, तो अब इस रेखाखंड को बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो एक बन गया हमारा ये बाह्य कोण। एक ही रेखाखंड को दोनों ओर नहीं बढ़ाते हैं। तो अब हमारे 3 बाह्य कोण मिल गए। तो 3 जो बाह्य कोण मिले हैं तो तीनों बाह्य कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि 360 अंश होता है? तो इसका प्रैक्टिकल करके भी हम आपको दिखाते हैं कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है और अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये 60 अंश हो जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा और ये 60 अंश हो जाएगा। तो अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो गया। अब बाह्य कोण, तो आप जानते हैं कि सरल रेखा पर स्थित कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है। तो भैया ये भी तो सरल रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण 180 अंश होगा और ये आपको 60 पता हो गया है, तो ये बचा आपका 120। इसी तरह से ये 60 पता है तो ये बचा 120, ये 60 पता है तो ये बचा 120। तो जितने आपके बाह्य कोण है तो बाह्य कोणों का योगफल हो गया 360। 120 अंश के आपके 3 कोण बने, तो ये आपका टोटल हुआ 360 अंश। तो आप देख रहे हैं कि अंतःकोणों का योगफल 180 और बाह्य कोणों का योगफल 360 हुआ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि समबाहु त्रिभुज में मान करके आपने सिद्ध कर दिया, इसको में अगर भिन्न भिन्न कोण दिए हों तो क्या इसे सिद्ध किया जा सकता है? तो हम देखिए एक प्रैक्टिकल और करके दिखाते हैं कि भिन्न भिन्न कोण मानेंगे तो भी इसमें अंतःकोणों का योगफल 180 और बाह्य कोणों का योगफल 360 ही होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा त्रिभुज है A, B और C। इसमें हम कोण मान लेते हैं कि मान लीजिए सपोज हमने किया ये कोण हमारा 50 अंश है, ये कोण हमारा 100 अंश है, ये कोण हमारा 50 और 100 150 हो गया, तो ये बचा 30 अंश। त्रिभुज की जो आकृति है उसके देखने में नहीं लग रहा है, सपोज किया हमने, मान लिया कि ये कोण है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो अंतःकोण है 50, 30, 80, 180 हो गया। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 अंश हो गया और सिद्ध करना है कि क्या बाह्य कोण 360 अंश का ही होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए फिर हम वही तरीका अपनाएंगे कि इस रेखा को, खंड को हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं और ये हुआ हमारा बाह्य कोण। इसको हमने बढ़ा दिया तो इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये हुआ हमारा बाह्य कोण। इसको बढ़ा लिया, इस रेखा को बढ़ा लिया, अब इसको बढ़ाना है तो ये हमने ऐसे आगे की ओर बढ़ाया, तो ये हुआ हमारा बाह्य कोण।
अब हमारे 3 वाह कोण हो गए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि सरल रेखा पर स्थित कोण 180 अंश का होता है, तो इस आधार पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी तो सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा पर स्थित कोण 180 अंश का होगा, ये 50 अंश है, तो आपका बचा कितना, यहाँ पर 130 अंश, ये बचा आपका कितना 130 अंश, 180 हो गया। यहाँ पर 100 है तो ये बचा आपका 80 और यहाँ पर 30 है तो ये बचा आपका 150। तो सरल रेखा पर 180 अंश का कोण होता है, बाकी आपको कोण ये अंता कोण पता था, तो जो शेष बचा वो आपका वाह कोण हो गया। अब आपका एक कोण मिला 130, एक मिला 150, एक मिला 80, तीनों को जोड़कर देखिए 0, 8 5 13, 13 3 16 और एक हासिल हो गई, ये हो गया 360 अंश। तो इस प्रकार से प्रयोग के दौरान भी आपने जाना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 और वाह कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो इसी प्रकार की बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, और जो लोग ये समझते हों कि हमें ज्यामिति में सब कुछ आता है तो वो डिसलाइक करके हमारी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे की ओर कि त्रिभुज में कितने प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज के प्रकार की ओर। तो काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, तो त्रिभुज के प्रकार की ओर हम बढ़ते हैं आगे। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अब जो त्रिभुज का विभाजन किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है। तो त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के विभाजन हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो जो नंबर 1 विभाजन है वो है आपका भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो नंबर 1 तो आपका ये है, और दूसरा है आपका कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो आपके जो त्रिभुज के विभाजन हुए, तो त्रिभुज के 2 पार्ट हुए, आपका भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो 3 प्रकार का है। नंबर 1 तो है हमारा समबाहु, नंबर 1 हो गया समबाहु। नंबर 2 हो गया हमारा समद्विबाहु, समद्विबाहु ये हो गया। और नंबर 3 जो हुआ हमारा वो हुआ हमारा विषमबाहु, विषम बाहु। तो ये हमारे हुए त्रिभुज के प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समबाहु, बाहु जो होती है वो भुजा होती है। तो आप नाम से समझ गए होंगे कि सम माने समान और बाहु माने भुजा, जिसकी भुजाएं समान हों, और त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं। तो भैया जिसकी तीनों भुजाएं समान हों उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या है कि समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो अगर हमने इसमें नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, तो इसमें AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके भैया कोण भी तीनों बराबर होंगे, और जब कोण बराबर होंगे तो सभी कोणों का मान हो जाएगा 60 अंश। प्रत्येक कोण की जो वैल्यू होगी वो 60 अंश होगी, तभी तो भैया तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में सम माने समान, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजाएं समान हों। तो हमको ऐसा त्रिभुज बना देना है जिसमें 2 भुजाएं समान हों। तो ये हमने त्रिभुज बनाया, और जिसमें हमने मान लिया कि 2 भुजाएं समान हैं, ABC हमारा ये त्रिभुज है। तो इसमें अगर AB का मान
AC के बराबर है और BC आपका बराबर नहीं है। तो दो भुजाएं अगर बराबर हैं इसमें तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो अगर AB और AC बराबर है तो इसमें कोण B और कोण C का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हुआ आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है। तो जो असमान भुजा है वो है आपकी BC, तो BC क्या कहलाएगी, आधार कहलाती है। जो असमान भुजा होती है उसी को कहते हैं आधार। तो इस प्रकार आप समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब चलते हैं हम आगे विषमबाहु त्रिभुज पर। जो और एक चीज और इसमें जान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कि जो शीर्ष कोण होता है वो शीर्ष कोण आधार के सामने का कोण होता है। जो शीर्ष कोण होगा वो आधार के सामने का कोण होगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन हो गई। अब चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज पर। अब हम ये समझ रहे हैं कि आपको अब एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, तो अंत तक हमारे वीडियो में साथ में बने रहिए, तो ज्यामिति आपको बिल्कुल सरल लगेगी। तो देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या है। तो विषम मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, और बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। और जब तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं तो इनके जो कोण हैं, कोण AB और कोण C, ये भी तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये तीनों कोण भी आपस में अलग अलग होते हैं। तो ये तो हो गया भैया आपका भुजाओं के आधार पर कोणों का विभाजन, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का विभाजन, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपने जाना कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज इस तरह से होते हैं। अब दूसरा है आपका कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर भी भैया आपके जो त्रिभुज हैं वो हैं आपका नंबर 1 जो है वो है न्यून कोण त्रिभुज, वो है न्यून कोण। और न्यून कोण को जो अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल्ड। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर जो है आपका वो है दूसरे नंबर में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण। और तीसरे नंबर का जो है वो है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपके हो गए कोणों के आधार पर। तो ये आपके कोणों के आधार पर 3 हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो अब हम अध्ययन करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, और दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। अच्छा, और तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज जिसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। अब जो कोणों के आधार पर है वो भी आपका 3 मिल गया, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब बात ये आती है कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो भैया लाइन और एंगल वाले वीडियो में मैंने बताया है कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के मान कितने होते हैं। तो अगर किसी ने वीडियो पुराना देखा है, लाइन और एंगल वाले पिछले वीडियो देखे हुए हैं, तो तुरंत जान जाएगा कि न्यून कोण में कोण का मान 90 अंश से कम होता है। तो अब बात आती है त्रिभुज की। तो त्रिभुज में भैया क्या है कि जो न्यून कोण त्रिभुज है तो त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं ABC। जिस तरह से आपको ये त्रिभुज बना करके हमने आकृतियां दिखाई गई हैं, 3 कोण है ABC। अब न्यून कोण की बात आई, न्यून कोण 90 अंश से कम होता है। तो इसमें प्रत्येक कोण का मान
तीनों कोणों का मान 90 अंश से क्या होगा, कम हो जाएगा। कोण ए भी 90 अंश से कम होगा, बी भी 90 अंश से कम होगा और सी भी 90 अंश से कम होगा। और जब तीनों कोणों के मान 90 अंश से कम हो जाएंगे तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण। तो अगला है आपका समकोण। अब समकोण में आप जानते हैं कि कोण की जो वैल्यू होती है वो 90 अंश होती है। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण का मान 90 अंश है, अगर एक कोण का मान 90 अंश है और 90 अंश को ही हम समकोण कहते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो अब अगला है आपका अधिकोण त्रिभुज। तो जो अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज में क्या है कि अधिकोण होता है 90 से 180 के बीच होता है। तो अधिकोण का जो मान होता है वो 90 से 180 के बीच होता है। तो इसमें अधिकोण त्रिभुज में जो एक कोण होगा वो 90 से 180 अंश के बीच होगा। तो ऐसे हम त्रिभुज को कहेंगे अधिकोण त्रिभुज। और अधिकोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण है अगर, तो दो कोण न्यून कोण होंगे, वो 90 अंश से कम हो जाएंगे। तो अधिक कोण में एक कंडीशन हमें और मिली कि एक कोण का मान आपका 90 से 180 के बीच में होगा और शेष दो कोण बचेंगे वो आपके होंगे न्यून कोण। शेष दो कोणों का मान क्या होगा, न्यून कोण होगा। इसी तरह से जो आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आपकी इसमें एक रूल लगता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये आपका सूत्र होता है। और इसमें हम समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अब एक चीज इसमें और आती है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा कहलाती है और वही कहलाती है कर्ण। तो सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होती है और वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसके बाद हम चलते हैं जो आपका न्यून कोण है। तो न्यून कोण में एक कंडीशन और है कि न्यून कोण जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये भी सोच रहे होंगे कि समस्त तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम है तो समान भी होगा, तो कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण हो सकता है। जो न्यून कोण होगा वो आपका समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। तो इसमें ऐसा है कि 90 अंश से कम तो है, लेकिन कम में अब कितना कम है, तो ये कंडीशन उस पर लागू होती है। इसलिए जो न्यून कोण त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है और न्यून कोण त्रिभुज में ऐसा निश्चित नहीं है कि प्रत्येक कोण का मान 60 अंश ही हो। लेकिन हाँ ये है कि जो समबाहु त्रिभुज है वो न्यून कोण कहलाएगा। तो ये हुआ आपका भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज का विभाजन। तो इसी के साथ हम अब लास्ट करते हैं और शेष हम जानते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए।